किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों को मेडल और डिग्रियां प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई वरिष्ठ चिकित्सक और शिक्षक मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 54 मेधावी छात्र छात्राओं को पदक मेडल प्रदान किए गए। वहीं 1708 विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां दी गई। इनमें 977 छात्र और 726 छात्राएं शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर का पेशा सिर्फ इलाज करने का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ दवा लेने नहीं, बल्कि भरोसा लेकर आता है। इसलिए हर डॉक्टर को अपने ज्ञान के साथ संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार भी बनाए रखना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डिग्री मिलने के साथ ही डॉक्टरों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। चिकित्सा केवल रोजगार नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम है। देश के रक्षा मंत्री जिनके कंधों पर पहले लिखा जाता था मुस्कुराइए लखनऊ में है, अब बड़बड़ाएगा अगर कहीं पड़ोसी तो मुस्कुराने के बजाय उल्टा बयाना पड़ जाएगा, और वो भी मेड इन लखनऊ है। आप सोचिए, कोई सोच सकता था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े, कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जहां पे खटिया में लगे सीधे खटिया में, दाएं बाएं नहीं, चूकने वाला काम नहीं। और बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री में जमीन दी, और पहली बार जब मिसाइल बताइए मैम, कौन सी डिग्री मिली आपको? मुझे एमबीबीएस खत्म होने की डिग्री मिली है, एमबीबीएस 2020 बैच का। आज दीक्षांत समारोह। कितने साल का कोर्स होता है बेसिकली इसमें? किस एग्जाम को क्लियर करने से मिलता है? नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है। मैंने नीट 2020 में एग्जाम को क्लियर किया था, तब मुझे एमबीबीएस यहाँ पे केजीएमयू में अलॉट हुआ था, और 5.5 साल का कोर्स होता है उसका। आज दीक्षांत समारोह। जो बच्चे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, मेहनत करिए, और तो कोई नहीं है, चांस ही नहीं है, मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं है। आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आगे का नीट पीजी के लिए इस साल अपियर होंगे, प्लान है। और नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिशा गुप्ता है, और मैं एमबीबीएस 2020 की छात्रा थी, जिसको आज दीक्षांत समारोह में दिखा। बिटिया डॉक्टर बन गई, डॉक्टर बिटिया बनी है, सफलता की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है, अभी तो और आगे जाने हैं। अंतरात्मा से हम ये हैं। मेरी बेटी आज डॉक्टर हो गई है। हम स्टेट बैंक के अधिकारी थे और ये रिटायर हो गया है। मेरा बेटा 30 में सभी इंस्पेक्टर है साइबर सेल में, लेकिन मेरी बेटी जो मुकाम पाई है उससे हमें अंतरात्मा से दबित नहीं जाना। कितना कॉन्फिडेंस था मैम आपको लेकर? बहुत अच्छे से पास हुआ। आज हमें गर्व है, हम यहाँ आए इस समय एमबीबीएस पास किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत धन्यवाद। 22वां दीक्षांत समारोह, बताइए मैम कौन सी डिग्री मिली है आपको? जी, मैं एमबीबीएस 2020 बैच की स्टूडेंट हूँ, और उसी के लिए आज मुझे डिग्री दी। साल का कोर्स होता है बेसिकली, और किस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है? देखिए, इसका जो एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू एंट्री मिलती है, दैट इज नीट यूजी, जो हर साल कंडक्ट कराया जाता है। और ये 4.5 ईयर्स का कोर्स है विद 1 ईयर ऑफ रोटेटिंग इंटर्नशिप इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये फील्ड ऐसा है कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, तो टाइम नहीं लगेगा तो ज़्यादा नुकसान है, टाइम लगेगा इंसान परिपक्व बनेगा कि किसी और की जान बचा सके। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? आगे अभी पीजी देने का प्लान है, ताकि एक अच्छी ब्रांच मिल जाए अच्छे कॉलेज से। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या मैसेज देंगी जो बच्चे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं? जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इस फील्ड में मेहनत बहुत है, मेहनत करने से मत डरिएगा और पेशेंस रखिए। विद टाइम यू विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर। वंस यू एंटर दिस फील्ड, इसमें इतना रिस्पेक्ट है जो शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं। जैसा कि आज सभी ने यही कहा कि जब कोई इंसान आता है अपनी बीमारी लेके, तो फिर उसके लिए डॉक्टर सबसे बड़ा एक सपोर्ट होते हैं कि बस वो किसी तरह ये पेशेंट को ठीक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में लोगों की दुआएं बहुत लगते हैं। एक बार अपना नाम दीजिए। डॉक्टर श्रुति सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्ची डॉक्टर बन गई, कितना कॉन्फिडेंस था आपको? नहीं, बच्ची के ऊपर तो पूरा कॉन्फिडेंस है और आगे अभी और कोशिश करेगी। अभी तो एक छोटी सी सीढ़ी क्रॉस की है इन्होंने, अभी तो बहुत आगे जाना है। फ्यूचर को लेके क्या शुभकामनाएं देंगी? बस यही है कि मेहनत से मेरी बच्ची डरती नहीं है, वो मेहनत करे और हाँ दे जी साथ दिल इसका, हाँ तो आगे सब कुछ संभव है।
कैसा लग रहा है सर बिटिया डॉक्टर बने? बहुत अच्छा लगा है और मुझे गर्व भी है कि बिटिया डॉक्टर बने हैं। फ्यूचर को लेके क्या कहेंगे? चल अब मेहनत करेगी तो आगे भी कहीं अच्छी सफलता मुझको मिले। बहुत बहुत। कितने साल का कोर्स होता है, कितनी मेहनत लगने की जरूरत होती है? ये 4.5 साल का कोर्स होता है। इसके साथ 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो कुल मिलाकर के 5.5 साल का ये कौन सा एग्जाम क्लियर करने का एडमिशन है? इसके लिए नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। चलो बे ये जार 25 लाख बच्चे देते हैं। इस साल तो 25 लाख दिए, ऐसे तकरीबन 20 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। और इसमें सीटें जो हैं गवर्नमेंट सीटें वो मात्र 50,000 दे करीबी। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे इस फील्ड में अपनी करियर बनाना चाह रहे हैं? एक चीज ये कि इस फील्ड में आपको हार्ड वर्क कंटिन्यूसली करना पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ। तो अगर आप इस पर्पज से आ रहे हैं कि आपको बाद में आराम मिले लाइफ में, सो देन दिस फॉर हेल्प। इसका फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अपनी फ्यूचर में मुझे नीट पीजी का एग्जाम है, जिसके थ्रू मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करके एमडी या एमएसटी कोई सीटें करनी। अपना नाम बता दें। डॉक्टर हुजैफा सलीम साहब 2020 बैच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, बेटा डॉक्टर बन गया है और बहुत खुशी हो रही है। कितना कॉन्फिडेंस था आपको इनके ऊपर? कॉन्फिडेंस तो बहुत था, शुरू से था। वो तेज लड़का था और 10th और 12 अच्छे माने से एक कौशाम्बी का टॉपर भी था और बहुत खुशी हुई है इसको। फ्यूचर के लिए क्या शुभकामनाएं देंगे? तो मेरी तो दुआ यही है कि वो और आगे बढ़े और तरक्की करता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।